मेरे मन में भी विचार आता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर बोले कुछ कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में, महीना भर में मेरी बेटी का बेटा आ जाता है और वो कहता है ना 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 ना, तो फिर मेरे विचार बदल जाते हैं कि वो तो ना ना, ये तो मना कर रहा है, मैं नहीं बन रहा। आत्मदेव जी को समझाया पर वो नहीं माने, तो ज्यादा ही किया तो समझ गया कि ब्राह्मण देवता प्राण दे देंगे, मुझे ब्रह्महत्या लगेगी, तो भगवान का नाम लेकर के अपनी झोले से एक फल निकाल के दे दिया और बोले कि देखो, आपकी पत्नी अगर इस फल को खाएगी और व्रत पूर्वक रहेगी तो बोले उसको निश्चिंत ही संतान हो जाएगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके घर चले गए। देवी जी को बताया, क्या बताया कि देवी प्रसन्न हो जाओ, क्या हुआ? बोले मैं एक ऐसा फल लाया हूं जिससे हमारे संतान हो जाएगी। अब देवी जी का नाम था धुंधुली। अब वो किसी की सुनने वालों में से थी और ऐसी थी महाराज धुंधली कि उसको बिना लड़ाई के खाना ही नहीं पचता था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है। पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि भाई बिना कारण के कोई कैसे लड़ सकता है, पर हमने देखा कि कुछ लोग बिना कारण के भी लड़ जाते हैं। आदत में हो जाता है उनकी लड़ना अपने आप। एक मैया थी, एक मैया, तो उसके घर पे एक संत भिक्षा मांगने जाते थे, तो वो डेली मना करती थी उनको कि नहीं बाबा मेरे पास नहीं है। एक दिन वो अपने घर पे नहीं थी, उसकी बहू थी, तो बाबा फिर भी गए, उसके यहाँ से मांगा तो बहू ने मना कर दिया कि नहीं बाबा हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो लौटे, तो जैसे ही लौट रहे थे तो गली में वो बुढ़िया मिल गई, उसकी सास। बोली और महाराज कहाँ जा रहे हो? हमारे घर मांगे आए? बोले हाँ मांगा, तुम्हारे घर मांगा। तो बोले क्या हुआ? बोले होना क्या था, आप डेली नहीं देती थी तुम, आज बहू ने भी मना कर दिया। बोले अच्छा, उसका इतना दुस्साहस, तुमसे मना कर दिया? वो कौन होती है मना करने वाली? बोले चलो मेरे साथ। तो बाबा ने सोचा कि चलो इनकी सास बहू के झगड़े में 2-5 पैसा अपने को मिल जाएंगे। तो बाबा जी चले गए और बहू को बुलाए, ए बहू इधर आ। जी मैया। बोली माता जी। बोले तुमने बाबा को मना किया देने से? बोली जी माता जी। क्यों मना किया? बोली आप मना करती थी तो मैंने मना कर दिया। बोले तुम कौन होती हो मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी। बोले देख, अब बोला ए बाबा चल कुछ नहीं है, जा यहां से। तो बाबा ने माथा पीटा कि मैं तो सोच रहा था कुछ मिलेगा, ऐसी बहू ऐसी सास। अब कुछ लेना देना है नहीं है, पर वो आदत। धुंधली महाराज ऐसी, पति देवता ने फल दिया तो बैठ के सोचने लगी कि क्या करूं मैं, इसको खाऊं ना खाऊं, फलों से बच्चे होते हैं क्या? तभी तक उसकी एक सखी आ गई। देवी क्या कर रही हो? धुंधली ने फल दिया है, हमारे पति देवता तो सीधे हैं, पता नहीं किसने बातों में लगा दिया, खा लूं? बोले खा लूं, क्यों नहीं खाऊंगी। बोले अब धुंधली देवी सोचने लगी, अंदाजा लगा रही बैठे बैठे। बोले अगर मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो बोले फिर मुझसे घर का काम ज्यादा नहीं होगा और फिर मेरी ननद घर में आ जाएगी। और महाराज पता नहीं आप लोग तो सब बढ़िया हैं, पर आधी 50% बहुएं और नंदों की बनती नहीं है महाराज। बोले अगर नंदी आ गई तो वहां चोटी है, आधा सामान मेरा वहीं भर ले जाएगी ससुराल, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद घर पे आए। और बोले फिर अगर मेरा पेट बढ़ेगा, और बोले अगर गांव में कहीं आग लग गई तो? बोले पूरे गांव वाले भाग जाएंगे, मैं तो जल के मर जाऊंगी। अच्छा, फल खाया नहीं है अभी उसने, बस सोच रही है। कुछ लोग महाराज ऐसे ही सोचते हैं बैठे बैठे। एक आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था, तो एक ने देखा कि अरे ट्रेन आने वाली है भाई, ये तो मर जाएगा, जान दे देगा। उसे बोले अरे अरे उठो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों जान दे रहे हो, बहुत कीमती। उसने नहीं नहीं नहीं, मन भर गया संसार से, तो मरना है। तो उसने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तो उसने उसको जैसे ही जबरदस्ती किया तो देखा कि जो मरने के लिए लेटा था वो अपने सिराने के नीचे 10 रोटी रखा था। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कभी कूलर नहीं देखा हो। सबके घर पे कूलर, किसी घर पे ऐसे भी होगा। मतलब ये कथा जरूरी है कि कूलर जरूरी है। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, ये सब सुनाई दे रहा है, आप लोग उधर में दिख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हम जाने ये आप लोग कूलर को देख रहे हैं।
क्या कह रहे थे? क्या सुना रहे? क्या सुना रहे? तो महाराज वैसे डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, तो फिर वो चीज आती नहीं दिमाग में। सोच रहे हैं, उसने देखा कि ये मरने वाला अपने सिराने के नीचे रोटी रखा है, तो उसने कहा कि अरे भाई मरो मत। पर नहीं माना, तो उसने पूछा ठीक है भैया अब तू मर ही रहा है, पर ये बता कि तू मरने तो आया है, पर तूने ये सिराने 10 रोटियां क्यों रखी हैं? तो वो बोला कि देखो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रेलवे अपना काम अच्छे से नहीं करता, और भारतीय ट्रेन बोले लेट भी हो सकती है, और अगर कहीं लेट हो गई ट्रेन तो बोले मैं क्या भूखों मरूंगा क्या, इसलिए मैं रोटी घर से ही लेके आया हूं महाराज। तो लोग ऐसे सोचते हैं। उसने सोच लिया, अब वो तो चली गई कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई, उसने सुनाया, बोली मैं नहीं चाहती ऐसा ऐसा। बोली कोई बात नहीं, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, तू अपने पेट पे कपड़े बांधते जा, मेरा बेटा तुझको दे दूंगी और तू बढ़िया नाटक करते रहना बस। दोनों की महाराज बात पक्की हो गई। ऐसा ही किया गया। कुछ दिन बाद उसके पुत्र हो गया, उसने लाकर धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने महाराज को दिखाया आत्मदेव जी को कि देखो महाराज आपको पुत्र हो गया। आहा, महाराज का बड़ा आनंद, खूब महाराज ने उत्सव कराया। और जैसे ही नामकरण की बारी आई तो बोले, उन्होंने सोचा कि देखो मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। तो धुंधली देवी बोले कि हाँ महाराज ऐसे कैसे, 9 महीने पेट में मैंने रखा है, नाम भी मैं ही रखूं। ठीक है देवी आप रखो। तो बोले मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधुकारी। बोले वाह बहुत अच्छा, यही सही। अब धुंधुकारी का नाम पड़ गया। पर भगवान की लीला देखिए, थोड़े दिन बाद जो फल उसने गैया को खिला दिया था, उस फल के कारण उसके घर पे जो कई वर्षों से बंध्या गाय बंधी हुई थी, उसके सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ, और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधुकारी महाखला। ऐसा हुआ महाराज, धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हो गया, और जो गोकर्ण था वो बड़ा सात्विक। बड़े हुए तो दोनों ही अपनी अपनी लाइन में आगे बढ़े। धुंधुकारी और दुष्ट हो गया, और गोकर्ण जी भगवान के भक्त बनते चले गए। अब आगे कथा बढ़ी महाराज। धुंधुकारी इतना आतंकी हो गया कि जो भी महाराज ने कथा बांच के पैसा इकट्ठा किया था, 100 वेश्याओं को दे दिया और मदिरा पी गया सब, और अपने पिता से बहस करने लगा एक दिन कि मुझे धन दो, कहीं से 2 लाख। पिता ने माथा पकड़ा कि काश मैंने उस दिन उस महात्मा की बात मान ली होती कि भैया बेटे से कुछ नहीं होता, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो ऐसा नहीं होता मेरे घर में। पर मैंने बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं उसका फल भुगत रहा हूं। अब पर कर भी क्या सकते हैं, अब इसका क्या करूं। एक कोने में जाकर रोने लगे, अरे धुंधुकारी, तूने मेरे घर को जिसमें वेदों का पाठ होता था उसको तूने नरक बना दिया, मांस के टुकड़े पड़े हैं, क्या क्या कर दिया तूने, कहीं मदिरा पड़ी है, कहां जाऊं क्या करूं। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी दुखी हैं, समझाने लगे, आप दुखी हो रहे हैं, इस बात को समझिए, सुख दुख जीवन के हिस्से हैं। इस संसार में जो आया है वो दुखी अवश्य ही होगा। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ ही नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ धर के ये कह दे कि महाराज मैं तो बहुत सुखी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। सुख दुख तो सबके जीवन में, पर असोच्यानन वसो स्वस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। विद्वान जन शोक नहीं करते, वो सबको एक जैसा ही मानते हैं। कहने लगे कहां जाऊं क्या करूं। तो समझाने लगे गोकर्ण जी, अरे पिताजी आप सुखी होने की बात कर रहे हैं,
सुख किसी को नहीं है। बस हम ये सोचते हैं कि सामने वाला सुखी है, सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंभारी। बस जो गरीब होता है वो कहता है कि नहीं धनवाला बड़ा सुखी, धनवाला कहता है नहीं मैं तो टैक्स देके परेशान हूं, प्रधानमंत्री बढ़िया सुखी है। वो कहता है नहीं नहीं मुझसे भी ऊपर ट्रंप चाचा बढ़िया सुखी है। वो कहता है नहीं नहीं महाराजा कहते हैं नहीं देवताओं के राजा इंद्र सुखी है। इंद्र ने से पूछा आप सुखी हो? बोले नहीं नहीं ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा आप? बोले थोड़ी बहुत दिक्कत तो मुझे भी होती है, शिव जी सबसे सुखी है। तो भाई तुलसीदास जी किसी ने पूछा कि सब लोग एक 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 का ऐसे क्रम बढ़ाते जा रहे हैं, आप तो बताओ सुखी है कौन? तो तुलसीदास जी ने कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंभारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास जी बोले तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखार। सुख दुख का टंटा छोड़ दो, जब तक आप भगवान का नाम लेना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप दुखी ही समझो, दुखी ही हो, क्योंकि इस संसार में तो दुख के अलावा सुख मिलने वाला है नहीं। ये तो जीवन का हिस्सा है, दिन रात पाप पुण्य सुख दुख ऊंच नीच लगा रहता है, लगा रहेगा। हम भी थोड़ा बहुत परेशान होंगे ही, आप भी थोड़ा बहुत परेशान, समझाने लगे समझ जाओ महाराज। पर नहीं माने महाराज। क्या होता है कभी कभी छोटों की बात नहीं मानते लोग, क्योंकि हम बड़े हैं, पुत्र जैसा है। पर फिर समझाया उन्होंने कि देखो पिताजी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप ऐसे ही और दुख भोगेंगे। इसलिए आप मेरी विनय मानिए और मेरी विनती सुन करके आप बोले इस संसार की वासनाओं को त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो सुख दुख है ये हमारे मन के बनाए हुए हैं। वास्तव में तो सुखी अगर रहना है तो क्या करना है? बोले सभी आशाओं को त्याग दीजिए, तब सुखी रहोगे। इसलिए इस प्रपंच को छोड़ दीजिए कि क्या सुख है क्या। पर अब की बार समझाया तो पिताजी को कुछ समझ में आया कि बेटा तुम सही कहते हो। क्या करूं? बोले ऐसा करो, आप भागवत जी के द्वादश स्कंद का पाठ करो और द्वादश स्कंद का पाठ करते हुए आप सुंदर वन में जाकर के भजन करिए। पिताजी को गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी समझ गए, क्योंकि महाराज ये जो संसार है इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमको सुखी रख सकता है, और धन दौलत पैसा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोगों से भी कहेंगे कि अगर आपको इस सुख दुख से दूर होना है तो हरि नाम का अमृत पीजिए, क्योंकि वही एक भगवान का नाम ही अमृत है, उसके बिना तो फिर क्या जीना। इसलिए आइए थोड़ा भगवान के नाम का गुणगान कर लें। किस प्रकार से गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, उनकी वाणी में हम अपना स्वर मिलाएं, उसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। भगवान का नाम ही अमृत है। वो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या। आप भी मीठी मीठी चाचा काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवास, हरि का नाम जपो निशिवास, हरि का नाम जपो निशिवास। हरि का नाम जपो निशिवास। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो आइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री राधे प्रेम में झूमते हुए पत्नी के साथ जय हो। और भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हाँ फिर क्यों फिरता
फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना का हरि नाम हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वो अमृत है हरि नाम जगत में, ये भगवान का जो नाम है यही अमृत है। इसको छोड़कर ऋषियों का विष नहीं पीना। इसलिए गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, हम आप सबसे भी निवेदन कर रहे हैं, इसे छोड़कर ऋषियों का विष मत पीजिए, क्योंकि भगवान के नाम का अमृत हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या। नहीं तो ओ हरि नाम, प्रभु का नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्यों विषयों का विष पीना, जब भगवान के नाम का अमृत हमारे पास